वेलकम डियर 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करते हैं सेट की एक्सरसाइज 1.3। इसके अंदर बेसिकली एक तो आपके पास आएगा सबसेट वाले क्वेश्चन और दूसरा इंटरवल वाले, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड सेमी ओपन। तो पहला एग्जांपल तो इसमें एग्जांपल नंबर 9 है, ये तो सबसेट पे बेस्ड है। तो पहले थोड़ी सी अपन सबसेट की बात कर लें यार। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए is the element of set B, then A is known as subset of B. A का हर एक एलिमेंट अगर B में भी मौजूद हो तो A B का सबसेट कहलाता है। एग्जाम्पल लो, A सेट मैंने माना A, E, I। B सेट ले लिया मैंने A, E, I, O, U। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। देखो ए है, E है, I है। सो ए इज सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए बिकॉज इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं O एंड U जो कि ए में नहीं है। अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाए आपको जो बी में है ए में नहीं है तो अपन कह देंगे कि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। ये तो इसकी डेफिनेशन हुई। अब देखो इक्वल सेट की एक और डेफिनेशन निकल के आती है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन ए इज इक्वल टू बी। एक दूसरे को का सबसेट प्रूव कर दीजिए दो सेटों को, तो वो आपस में इक्वल सेट हो जाएंगे। ठीक है साहब, ये इसका हुआ। अब अपन बात करें इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट्स की। किसी भी सेट ए के दो तो इम्प्रॉपर सेट होते ही हैं, सबसेट होते ही हैं। कौन कौन से? एक तो फाई एंड द सेट इटसेल्फ। तो इसमें लिखें अपन फाई एंड द सेट ए इटसेल्फ आर टू improper subsets of any set A। किसी भी सेट A के फाई एंड द सेट इटसेल्फ, ये दो तो इम्प्रॉपर सबसेट्स होते ही हैं। एंड सबसेट्स अदर देन दीज टू आर नोन एज प्रॉपर सबसेट्स। सबसेट्स other than these two are called proper subsets। प्रॉपर सबसेट्स। एक बात इसमें और समझ लो, अगर किसी सेट के अंदर जैसे तीन एलिमेंट हैं, तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2⁻³ if NA इज इक्वल टू से P। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है और तीसरा पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है भाई, NA इज इक्वल टू P है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A इज इक्वल टू हो जाएगा 2⁻P। 2⁻P ये इसके नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आप एक चेन और देख लीजिए। इनफाइनाइट सेट्स के अंदर कौन किसका सबसेट होगा? आप जानते हैं, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, 2, 3, .. होल नंबर W क्या होता है? 0, 1, 2, .. एंड इंटीजर I क्या होता है? बीच में तो 0, ये 1, ये 2, -1, -2 और इधर .. और रेशनल नंबर Q ये क्या होता है? P/Q such that Q is not equal to 0, P, Q belongs to integer I। एंड रियल होता है रेशनल प्लस इरेशनल, ये मिलकर के रियल बनता है। अब इनमें देखो सबसे छोटा इनफाइनाइट सेट कौन सा है? ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है और ये रियल नंबर का सबसेट है। देखिए साहब, n इज सबसेट ऑफ w
and W is subset of I and I is subset of Q and Q is subset of real number R. देखो हर एक नेचुरल नंबर इसमें भी मौजूद है, हर एक होल नंबर इंटीजर्स में भी मौजूद है, क्योंकि 0, 1, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर। और सारे इंटीजर रेशनल नंबर में भी है। अगर Q को मैं 1 ले लूं तो 1/1, 2/1, 3/1 सारे इंटीजर्स इसके अंदर आ जाएंगे। और ये रेशनल नंबर रियल नंबर का सेट है। तो इनफाइनाइट सेट के अंदर कौन किसका सबसेट होता है ये भी मैंने आपको नोट करवा दिया। फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब अपन मैं इधर का मिटा देता हूं, अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, हाँ जी। अब ये एग्जांपल नंबर 9 है। कंसीडर द सेट, फाइव दिया है, ए दिया है, बी सी दिया है। हमें फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर या तो लिखना है सबसेट है या लिखना है सबसेट नहीं है। सबसेट है उसके लिए तो अपन कह देंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी, और सबसेट नहीं है उसके लिए कह देंगे कोई एक ऐसा एलिमेंट जो कि ए में है बी में नहीं है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। जैसे पहला फर्स्ट वाले में आ जाएगा इट इज ए सबसेट, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये इसका रीजन हो जाएगा भाई, 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो 5 विल बी सबसेट ऑफ बी ऑल्सो। देखिए ए और बी के अंदर, ए के अंदर 1 है, 3 है, 3 नहीं है, नॉट ए सबसेट। इसमें कर दो नॉट ए सबसेट। सेकंड का रीजन आपका हो जाएगा 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 does not belongs to B. Therefore, A is not a subset of B. ये हो गया। तीसरा वाला देखिए, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, A एंड C के बीच में 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा सबसेट। थर्ड पार्ट के अंदर एवरी एलिमेंट of A is the element of C. Therefore, A is subset of C. Every element of A is the element of C. Therefore, A is subset of C. अब आखिरी वाले में देखिए B एंड C के बीच में 1 5 9, ये रहा 1, ये रहा 5, ये रहा 9, इसमें भी सेम रीजन आ जाएगा, इट इज ऑल्सो ए सबसेट। फोर्थ वाले में आ जाएगा एवरी एलिमेंट ऑफ बी आर द एलिमेंट of C. Therefore, B is subset of C. B का हर एक एलिमेंट इसका भी एलिमेंट है, या B का हर एक एलिमेंट इसमें भी बिलोंग करता है, सो B is subset of C. तो सारों के रीजन के साथ मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।